हेलो गाइस, मैं नकुल कुमार अपने चैनल नकुल सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट मैथ के लिए लेके आया हूं। तो इसमें सबसे अच्छे सवाल चॉइस किए हैं। अब देखते हैं इन सवालों को। तो पहला सवाल इस प्रकार है, यदि कोट यहाँ थीटा होगा, यदि कोट थीटा बराबर 4 हो तो 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा बटे 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा का मान है। अब इनमें से देखना मान 1/9 है या 9 है या 3 है या 1/3 है। तो हम इसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ 3 कोट थीटा बराबर, तो सबसे पहले हम इसे कर लेते हैं कोट थीटा बराबर। तो कोट थीटा बराबर आ गया 4/3, 4 बटे कितना आ गया 3। तो ये तो पता चल गया हमें कोट थीटा का मान 4/3 है। अब इस वैल्यू को सोल्व करने के लिए हमें यहाँ से साइन जैसे कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ हमने साइन कॉमन निकाला, साइन कॉमन निकाला तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। इसके बटे में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो साइन बटे कोस क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो यहाँ बचेगा कोट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से साइन कॉमन निकालेंगे तो ये कॉमन निकल कट जाएगा, तो यहाँ कोस बटे साइन क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। तो यहाँ बचता क्या, 5 + 3 मल्टीप्लाई में कोस थीटा का जो मान आया वो 4/3 आया। कितना आया, 4/3 बटे, ऐसे यहाँ 5 बचा, फिर -3 गुणा, यहाँ भी कोट थीटा का मान कितना, 4/3, और 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल। तो 5 और 4 कितने हो गए, 9, और नीचे 5 में से 4 गए, कितना बचा, 1। तो 9 को 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 9 आएगा। तो आंसर नंबर कौन सा आ गया, बी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और एलसीएम 72 है, यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो हम जानते हैं दूसरी सेकंड्स नंबर ऑफ इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। वाई कितना, फर्स्ट संख्या। तो हम इस जगह सबके नाम यानी कि वैल्यू रख देते हैं। तो हमारी पहली वैल्यू, सेकंड वैल्यू हमारा निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ है हमारा 12 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है, 72 बटे फर्स्ट संख्या कितनी है हमारी, 36। तो 36 दूनी कितना हो गया, 72। तो ऊपर क्या बचा, 12 गुणा 2। तो 12 दूनी कितना होते हैं, 24। तो इसका जो सेकंड जो संख्या होगी वो 24 होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, बी। ऑप्शन हो गया हमारा बी। समझ में आया सभी के। तो क्या होगा, एच सी एफ हमारा 12 और गुणा एल सी एम कितना, 72 बटे पहली संख्या कितनी, 36। 36 दूनी 72 और 12 दूनी 24। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर थर्ड। थर्ड में क्या दिया, रेशो में दिया, अनुपात समानुपात से है। तो हमें क्या दिया गया कि ए अनुपात बी 4:5 और बी अनुपात सी 2:3। तो ए अनुपात बी बराबर हमें दिया है 4:5। ऐसी बी अनुपात सी बराबर हमें दिया है 2:3। अब हमें सी अनुपात ए निकालना है, तो उससे के लिए हमें ए और बी की वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए, ए बी सी की। तो सबसे पहले इन दोनों कॉमन, ये कॉमन हमारा क्या है, बी की वैल्यू है यहाँ। तो बी की एलसीएम कितना आएगा इनका, 10। तो दोनों में 10 यानी कि सेम बनाओ, या तो 10 से गुणा कर दो दोनों में तो भी चल जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा। 10 बनाओ, ऊपर इस संख्या को भी 10 बनाओ, इसे ही 10 बनाओ। तो ऊपर हमें 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 4 दूनी 8 और रेशो, फिर 5 दूनी 10। ऐसे ही यहाँ 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10 और 5 से गुणा कर रहे तो 5 दिया 15। तो इसका मतलब ए जो संख्या होगी वो 8 होगी और सी क्या होगी हमारी 15, क्योंकि सी के पहले इस पे क्या 15 है। तो हमें निकालना सी अनुपात ए, सी का मान 15 हो गया। तो सी अनुपात ए, सी का मान 15 और ए का 8, तो 15:8 कितना है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कितना, फोर्थ हमारा, एक लंबवतीय शंकु का आयतन। अच्छा सवाल है, ध्यान देंगे। एक लंबवतीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, यानी कि त्रिज्या जो है ना ऊंचाई की 1/3 है। ठीक है, तो एक गोले का आयतन के बराबर है, और जो किसके बराबर है, गोले के आयतन के बराबर है। तो शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात निकालना है। अच्छा सवाल है। तो यह एच बराबर निकाल लो पहले, एच बराबर कितना हो जाएगा, ये इसके गुणा हो जाएगा 3r। तो अब इसे सोल्व करो। हम क्या जानते हैं,
हम जानते हैं कि शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर की क्यू। ये इसके बराबर है कब? जब यहाँ एच की जगह क्या रखा जाएगा, एच का मान 3r रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 पाई, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 3 और r की पावर 2 और 1 कितनी होगी 3 बराबर 4/3 और पाई r की पावर 3। पाई से पाई कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ r की क्यू और बटे में वो r की क्यू ले आओ पावर, बराबर इधर 4 और बटे में इधर क्या आ गया 3। तो इसका मतलब क्या है, हमारी वैल्यू r की 3 बटे कैपिटल R की 3 बराबर कितना 4/3। अब इसका घनमूल निकालेंगे तो r/r बराबर क्या आएगा, घनमूल 4/घनमूल 3। तो इस तरह से ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी। ओके, सभी के समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, पाँचवा है। पाँचवा इस प्रकार है कि कुमार और दीपक ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। तो कुमार ने 5,000 रुपये 5 महीने के लिए तथा दीपक ने 6,000 रुपये 6 महीने के लिए निवेश किए। वर्ष के अंत में 610 रुपये लाभ में से दीपक को कितना मिलेगा? तो लाभ जो होना 610 रुपये का, तो उसमें से दीपक का कितना होगा ये हमें बताना है। तो एक तरफ तो कुमार है और एक तरफ क्या हो रहा है दीपक। तो कुमार कितने हज़ार रुपये लगा रहा है, 5,000 रुपये, और कितने महीने के लिए हो, 5 महीने के लिए हो। और दीपक कितने 6,000 रुपये, कितने महीने के लिए हो, 6 महीने के लिए हो। अब इनके ये तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो, 5 पंजे कितने हो गया 25 और 6 छंग कितने हो गया 36। तो इनका जो रेशो आया वो आ गया 25/36। अब हमें बताना किसका भाग है, दीपक का बताना। तो दीपक का कितना 36, तो पहले एक यूनिट 25 और 36 दोनों को जोड़ो कितना हो गया 61। तो दोनों की इनकम जो है ना 61, तो हमारे अकॉर्डिंग तो 61, पर इसके अकॉर्डिंग कितनी है 610। तो 61 बराबर 610, तो 61 का ना 61, तो यहाँ 10 बार एक यूनिट बराबर कितना आ गया 10। और हमारे जो दीपक की जो यूनिट हैं वो टोटल कितने हैं हमारे, वो है 36। तो 36 को 10 से गुणा करोगे तो टोटल कितना आ गया 360। तो आंसर होगा 360, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल छठा है। तो इसमें क्या दिया, 1/1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा प्लस के 1/1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा। सिंपल सवाल है वैसे, त्रिकोणमिति से ज़्यादा मान है जिनके समझ में आता है वो ईजी है। तो 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा। प्लस 1/कोट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स के, तो ये हो गया स्क्वायर थीटा है। तो 1/कोसेक सेक स्क्वायर थीटा किसके हो गया, कोस स्क्वायर थीटा के। और प्लस के 1/कोसेक स्क्वायर थीटा किसके हो गया, साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये सरसमी का नंबर 1 हो गया, सरसमी का नंबर 1 से इसका मान भी क्या होता है 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया इसका सी, तो इसका मान हो गया 1। अब नेक्स्ट सवाल है, ये दिए दो अनुपूरक कोण x प्लस 38 डिग्री और 3x प्लस माइनस 58 डिग्री हैं। दोनों में से बड़ा कोण ज्ञात करें। तो अब इनमें चारों में से कौन सा कोण होगा, जैसे कि 74 होगा, 88 होगा, 92 होगा या 106 होगा। तो देखते हैं कि जो अनुपूरक कोण जो होते हैं उनका योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो 3x माइनस के 58 इक्वल्स टू 180, कितना आ गया 180। अब ये कितने हो गए हमारे, 3 और 1 4x बराबर 180 है। और 58 में से 38 घटाओ कितने बचे 20, माइनस के इधर आके कैसे हो जाएंगे प्लस के। तो 4x बराबर क्या आ गया हमारा 180 प्लस 20, टोटल मिला के कितना हो गया 200। तो ये हो गया 4 पंजे 20, तो आंसर कितना है x बराबर यहाँ आ गया 50। अब हमें जो ज्ञात करना बड़ा कोण, ये तो छोटा होगा 50 और 38 कितने हो गए 88 हो गए। अब इसमें देखो 50 50 की 3 से गुणा करो तो 150 और माइनस कितना 58, घटा दो 150 में से 58, 10 में से 8 गए 2 बचे और 14 में से 5 गए 9, तो क्या है 92। 92 कौन सा ऑप्शन है सी, तो इसका आंसर आ गया सी। नेक्स्ट सवाल हमारा है, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:1 है। तो 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा है, तो अब सपोज के मिश्रण में दूध की मात्रा x है। तो अब x यहाँ एक भाग अगर पानी का है तो 5 भाग जो है ना दूध का है। तो हमारा जो x दूध हो गया, तो जो पानी होगा वो x/5 होगा।
अब इसमें क्या कह रहे हैं कि 5 लीटर और पानी मिला दो, इसमें को 5 लीटर और पानी मिला दो, तो 5x में को x/5 में को 5 लीटर और पानी मिला दिया। अब इनका जो रेशो आएगा वो 5:2 आएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, ये इससे गुणा करेंगे तो 2x आएगा, इसके इससे गुणा करेंगे तो x, 2x में से x गए तो 1x बचा, बराबर कितना 5×5 = 25, तो इसका आंसर आ गया 25 लीटर। कितना होगा 25 लीटर। नेक्स्ट सवाल, रमेश एक पंखा उसकी अंकित कीमत से 25% बट्टे पर खरीदता है। वह उसे 660 रुपये में बेचकर भी 10% का मुनाफा कमाता है। तो पंखे की अंकित कीमत थी। अब अंकित कीमत निकालनी है हमें। देखो 25% का जो आंशिक विनिमय जैसे निकालते हैं तो यह आएगा 1/4, पर बट्टा दिया तो इसका मतलब 4 में से 1 लेस करेंगे तो 3 आएगा। अब 10% जो है ना मुनाफा हो रहा तो इसका आएगा 1/10, तो 10 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। टोटल मिलाया कितना हो जाएगा 10 चौक 40, और ये 11 या 33। अब हमारा ये 40 और 33 है, तो निकालना क्या है इसमें से किराया और विक्रय। किराया निकालना है, तो किराया निकालने के लिए हम क्या करेंगे 40/33 मल्टीप्लाई 660, तो 33 दूनी 66, तो ये हो गया 2 0 80 और 4 दूनी 8, तो टोटल कितना आ गया 800 रुपये आ गया। ओके, इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे 660 नहीं, ये हो गया 660 रुपये में बेचकर 10% का मुनाफा कमाता है। तो पंखे की अंकित कीमत निकालो। नहीं, सवाल पूरा लो कि ए रमेश एक पंखा उसकी अंकित कीमत से 25% बट्टे पर खरीदता है और वह उसे 660 रुपये में बेचकर 10% का मुनाफा कमाता है। तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमें, उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। सेम सवाल सोल्व कर दिया हमने। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि कोई मूलधन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 2 गुना हो गया तो कितने वर्षों में वह मूलधन 3 गुना हो जाएगा। तो कोई मूलधन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से, तो पहले दर देख लो। दर बराबर होता है 100 गुणा मूलधन। मूलधन कुछ भी रिप्रेजेंट कर लो, पी मान लो सपोज, तो मूलधन गुणा कितना समय, समय कितना 10, तो इससे 0 कैंसिल, पी से पी, तो दर आएगी हमारी 10%। अब 10% दर है तो हमें ये बताना, नेक्स्ट जो सवाल पूछा है कि 10 वर्षों में 2 गुना हो गया तो कितने वर्षों में मूलधन से 3 गुना हो जाएगा। तो समय निकालना हमें, क्या निकालना समय, तो समय बराबर क्या हो गया 100 गुणा मूलधन। अब 3 गुना हो रहा है, 3 गुना तो हमारा धन तो पहला पी होगा और इसमें से 3 गुणे में से पी निकाल देंगे तो कितना बचेगा 2p। तो हमारा मूलधन कितना है p है और जो ब्याज बचा वो आया हमारा 2p। तो 2p गुणा, नहीं थोड़ा गलत हो गया, ये हो गया समय बराबर 100 गुणा कितना मूलधन हमारा 2p। अब कितना और कितने पे p पर मूलधन हमारा p हो गया और हमारा दर कितनी है 10%। 0 से 0 कैंसिल, p से p कैंसिल, तो 10 दूनी कितना हो गया 20। तो ये 3 गुना जो होगा वो 20 वर्षों में होगा। और ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा 10वां। एक किताब का अंकित मूल्य 6500 रुपये है। एक पुस्तक विक्रेता उस पर 10% की छूट देता है, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। तो किताब का क्रय मूल्य निकालना। हमें निकालना क्या, किताब का क्रय मूल्य। एक किताब का अंकित मूल्य 6500 है, एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट दे दिया, तो 6500 पे 10% की छूट दे दी, तो क्या आ गया 90/100। और बाद में इसने ये क्या, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, तो लाभ हो रहा है तो इसका मतलब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका यानी कॉस्ट ऑफ प्राइस का 120/100। अब 100 से 100 कैंसिल हो गया हमारा, 0 से 0 कैंसिल कर लो, 12 से डिवाइड कर लो, यानी कि पहले 3 9 और 3 चौक 12, 4 से भाग करो इसे, 4 1 4, कितना बचा 2, 25 हो गया, 4 6 24, और फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 पंजे 15, चलो 5 सभी में है, और 3 दूनी 6, 4 1 7 7, इनमें सभी में ही है। फिर 36 18 18 और 1 3 दूनी 6 1 7, ठीक है, 36 18 18 8 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा सी। तो ऑप्शन नंबर हो गया इसका सी, 4875 उसका कॉस्ट प्राइस होगा। नेक्स्ट सवाल के 6050 की धनराशि साधारण ब्याज पर 13 वर्ष की 13% वार्षिक
दर से 4 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, ब्याज सहित प्राप्त होने वाली कुल राशि कितनी होगी। तो ब्याज जो मूलधन है वो 6050 है और कितने वर्ष के लिए, वो 13% पर वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए और बटे में कितना 100। तो हम क्या करेंगे, पहले 0 से 0 खत्म और 13 26 13 चौका 52, तो यह आ जाएगा 605 गुणा 52 और बटे कितना 10। अब 605 की 52 से गुणा करके और पहले 10 से भाग कर दो, प्लस में कुछ जो मिश्रधन ये हमारा ब्याज आएगा, मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन और जोड़ देंगे। तो क्या आएगा हमारा 605 और मल्टीप्लाई 52, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 25 और 5 30, टोटल मिला कितना हो गया 0 6 4 और कितना 1 और 3। 10 से जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल जो आ गया 3146। अब हमें निकालना मिश्र धन, क्या निकालना मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या आ गया मूलधन प्लस के ब्याज। तो ब्याज हमारा कितना है, मूलधन हमारा ठीक है और ब्याज 3196 शायद, ओके 1 मिनट। तो ब्याज जो है हमारा वो आया है 3146। तो हमने इसमें जोड़ दें कितना 60 50 में को 31 46 जोड़ देते हैं। तो 31 46 जैसे जोड़ेंगे तो 6 का 6 और 5 और 4 कितना हो गया 9 और 1 6 3 कितना हो गया 9। तो 9196, 9196 ऑप्शन कितना हमारा बी, ठीक है राइट होगा इसका। नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ 3:2:1 के अनुपात में है। यदि हर एक पेन पेंसिल और रबड़ के मूल्य क्रमशः 3 रुपये 2 रुपये और 2 रुपये हैं और डिब्बे पर खर्च की गई राशि 930 है, तो बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब जरा सिंपल सा सवाल है, क्या 3:2 और 1 ये इनके मान लो संख्याएँ हैं सपोज, और ये 3 रुपये का है, ये 2 रुपये का, ये 2 रुपये का है, तो टोटल ये 3 3 9 रुपये के, 9 रुपये के हो गए ये 3, ये कितने हो गए 2 दूनी 4 रुपये के, ये 3 2 1 2, टोटल यहाँ पर इन्हें जोड़ा 9 4 13 2 15, 15 रुपये के हो गए सपोज कि ये हो गया हमारा टोटल 15 पर दिए इसके अकॉर्डिंग कितने 930। तो एक यूनिट बराबर निकाल लो तो कितना है 15 15 छक्का 90, बच्चे कितना 30, तो 15 दूनी 30, तो एक यूनिट बराबर कितना है 62। और हमें बतानी किसकी संख्या पेनों की, तो पेनों कितना 3 है, तो 3 गुणा 62 तो कितना हो गया 3 दूनी 6 और 36 18। तो ऑप्शन नंबर जो भी होगा देखो 186 आ रहा है इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, कितना 186। ओके नेक्स्ट सवाल, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 764 से बढ़ाकर 955 हो जाता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए जिससे कि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि परिवर्तित न हो। तो हम पहले इनमें कमी निकाल लो, कितना है 955 माइनस के 764 बटे कितना 764 पर निकालना है कि हाँ वृद्धि नहीं होनी चाहिए, जो खर्चा वही रहना चाहिए। अब इन्हें घटा लो, कितना 955 में से 764 घटाओ, 5 में से 4 गए 1 बचा, फिर कितना 15 15 में से 6 गए कितने बचे 9, फिर 8 में से 7 गए कितना बचा 1, अब बटे कितना 764 अगुणा कितना 100। अब इन्हें भाग कर लो तो ये क्या बार कैंसिल हो रहा है 4 बार, 4 से 25 को 100 काट दो कितना 25 चौका 100, तो इसका आंसर कितना आएगा 25 चौका 100, तो यह आ गया हमारा 25 आ गया। तो कितने परसेंट की कमी करनी होगी अपने खर्च में 25% की, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि ए बी सी डी एक समलंब है, कोण ए डी सी बराबर 117 और कोण डी सी बराबर 147, तो कोण डी ए बी ज्ञात करना है। तो समलंब एक त्रिभुज मान लें चतुर्भुज बना लेते हैं पहले। तो इसमें जो हमारे कोण दिया है ये हो गया ए बी सी डी, तो ये कोण दिया हमें डी कोण कितना है 117 और डी सी भी बराबर कितना दिया 147। तो हमें जो कोण पूछा डी ए बी ये वाला कोण पूछा, तो इन दोनों कोण का योग कितना होगा 180 और 180 में से कितना घटाओ 117, तो घटाओ 10 में से 7 गए कितने बचे 3 और 7 में से 1 गया कितना 6, तो कितना आ गया 63 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आ गया इसका बी ऑप्शन आ गया 63। नेक्स्ट सवाल,
बस यहाँ तक ही आज के सवाल।